आज 29 अप्रैल 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। मैं आज बात करने वाला हूँ गॉडफ्राई फिलिप्स के बारे में। ये कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और स्पेशली तंबाकू प्रोडक्ट्स को बनाती है और बेचती है। कह सकते हैं सिगरेट्स को बनाती है और बेचती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इसका कुछ रीजन है, कारण है, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है गॉडफ्राई फिलिप्स के बारे में, जिसका शेयर प्राइस आज 3:30 बजे था 2275 रुपीज़ 30 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 7.52% का। इसका रीज़न ये है कि 1 मई से जो सिगरेट्स हैं वो महंगी होने वाली है। 17% की बढ़ोतरी होने वाली है सिगरेट के दामों में। तो पहले भी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा चुकी है, 40% का टैक्स बढ़ा चुकी है और एक बार फिर से जो गवर्नमेंट है वो सिगरेट पे और ज़्यादा टैक्स लगाने वाली है। 17% की 1 मई से बढ़ोतरी होने वाली है सिगरेट पे, जिसकी वजह से आज जो भी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही हैं। आज इस कंपनी ने 7.52% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन ये कंपनी स्पेशली लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। एक साल को देखूं तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 16.53% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2795 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 2275 रुपीज़ 30 पैसे का। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने 685% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 289 रुपीज़ का। 300 रुपये से भी नीचे का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन चढ़कर है 2200 रुपये के आसपास का। तो जिसने भी 5 साल पहले इसमें एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, कंपनी ने रिटर्न के मामले में उन शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 3947 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1832 रुपीज़ का। इतना ही नहीं, यदि मैं इवेंट्स को देखूं तो पिछले साल इस कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। एक बार 10 रुपये 70 रुपये का और एक बार 60 रुपये का। तो टोटल जो डिविडेंड का अमाउंट रहा पिछले साल का कंपनी का था 77 रुपीज़ का। तो जिसके पास भी शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी उसे एक कमाल का डिविडेंड देखने को मिला होगा। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा कंपनी ने 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो बोनस शेयर ही क्यों ना हो। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 33,000 करोड़ का। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो जो मार्केट कैप, एक जो लार्ज कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का, जैसा कि इस कंपनी का है। पीवी रेशियो 5.66 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 18.91 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई 21.56% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती, सही प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा पाती, तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 82.33 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1.50 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयाँ और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने अपने खर्चों में डेप्ट में कमी लाई है और कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी ने
मेंटेन किया एक हाईली डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसका रेशियो है 37.4% का। जानते हैं इस कंपनी के कुछ कमी के बारे में। तो कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल डेज है उसको बढ़ा लिया है 55.1 डेज से, कंपनी ने वर्किंग कैपिटल डेज को बढ़ा लिया है 88.8 डेज में। तो जैसा मैंने बताया कुछ कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो दिसंबर क्वार्टर में था 2235 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5832 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 305 करोड़ का, जबकि 2025 था ईयरली, वहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 1153 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 5252 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4238 करोड़ का। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की, फंडामेंटल की, फाइनेंशियल की, और कंपनी की कुछ अच्छाइयों की भी और बुराइयों की भी। जानते हैं कितना किसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 72.58% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.21% का, जबकि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.91% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.01% का। तो आपने भी देखा कि आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी कमाल का मालामाल कर देने वाला रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ और भी ये कंपनी बेनिफिट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जैसे कि डिविडेंड, बोनस शेयर। तो हर तरीके से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।